आज से करीबन 1 महीने पहले की बात है, जब एक दिन माँ ने मुझे सब्जी लाने को कहा। मैं अपना काम निपटाकर बाजार की ओर जाने लगा। तभी अचानक मुझे जोर जोर से कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि वहाँ पर एक खंडर मकान था। मुझे लगा कि भूख के मारे कुत्ता रो रहा होगा, इसलिए सब्जी को लेकर आते वक्त बिस्किट का एक पैकेट लेकर उस मकान की ओर जाने लगा, ताकि उस भूखे कुत्ते को कुछ खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा ही था तो कुत्ते के रोने की आवाज और तेज हो गई। इसके साथ साथ उस मकान के अंदर एक खड्डा था, जिसका पानी जोर जोर से उछलने लगा। वो खड्डा उस मकान की सीवरेज का था। ये सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने सब्जी का थैला वहीं रखकर उस खुली टंकी की ओर भागने लगा। मुझे लगा कि पानी भरे उस खड्डे के अंदर कोई कुत्ता डूब रहा होगा, लेकिन मैंने वहां अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने पर मुझे एक खौफनाक हकीकत का पता चला। वो कुत्ता एक कोने में सटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आसपास से एक डंडा उठाया और उस टंकी के छिछले पानी में घोंपने लगा। वो मेरी हिम्मत थी या बेवकूफ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो सब करे जा रहा था। लगातार छिछले पानी में डंडा घोंपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर डंडे को कोई पकड़ रहा है। ये सब देख के मेरे पसीने छूट गए। मैंने झटके से उस डंडे को वहीं छोड़ दिया। फिर अचानक एक भयंकर घुर्राहट वाली चीख सुनी। उसी वक्त मेरी ही नजरों के सामने वो डरा हुआ कुत्ता छिछले पानी के नीचे खिंच गया और दूसरे ही पल में मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ सर तैरने लगा। ये सब देखकर मैं फौरन वहां से भागा और बाहर निकलकर जोर जोर से चीखने लगा। लोग इकट्ठा हुए। मैं सबको लेकर उस टंकी के पास गया। वहां पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। शायद उस अनजान शक्ति ने उस कुत्ते का सर भी चबा डाला हो। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों को लगा कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं और वो मेरा खूब मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मैं डरा सहमा घर आ गया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयंकर शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर और पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहां पर एक मजदूर की मौत की खबर सुनी। आसपास के लोगों ने बताया कि उस गड्ढे पर एक मजदूर के गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन मेरा दिल जानता था उस जगह पर क्या चीज मंडरा रही है। कहा जा रहा है कि उस मजदूर की मौत उस गड्ढे पे गिरने से ही हुई थी, जहां मैंने वो दिल दिलाने वाला मंजर देखा था। मुझे एक बात आज भी बहुत परेशान करती है कि जब वो मकान बन जाएगा तो उसमें रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी।